हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी? बहुत देर बाद वीडियो आ रही है। रीज़न आपको पता है? देखो भाई, जब आप व्यूज़ नहीं बढ़ाओगे, आप नहीं देखोगे वीडियो, तो फिर मैं नहीं बनाऊँगा। क्योंकि हम इसमें कोई फ्री तो है नहीं है कि भाई बैठे हैं वेले और वीडियो बनाते जाएँ। वीडियो तो मैं बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्तों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर प्लीज़ वीडियो ले आओ, प्लीज़ वीडियो ले आओ। पर बेटा इसमें और वीडियोज़ के लिए ना फिर आप पे ही है डिपेंडेंट। आप व्यूज़ बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ तो मैं लाऊँगा। मेरे लिए तो और कोई कंसिडरेशन है नहीं आपकी तरफ से, समझे कि नहीं? तो यही एक कंसिडरेशन है कि बंदे को दिखे यार कि लोग देख रहे हैं वीडियोज़ तो वो बनाए, ऐसे ही अपना टाइम क्यों वेस्ट करता जाए, ठीक है? तो व्यूज़ बढ़ाओ और वीडियो ले जाओ, नहीं तो अदरवाइज़ समझो इतनी वो है, ठीक है? तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जी जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो ज़्यादा आ रही थी आरएसआई के लिए कि सर आरएसआई समझाओ क्या होता है। समझते हैं पूरा आज, चार्ट्स के थ्रू भी देखेंगे, अच्छी चीज़ है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा बनाने की मशीन है, कोई काफ़ी वो फ़नी फ़नी हेडिंग के साथ भी वीडियोज़ बनती हैं, मालो माल हो जाएँगे, पैसे बन जाएँगे, 10 मिनट में ये हो जाएगा, 5 मिनट में वो हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस से होता है वो सारा कुछ। तो पहले आज ब्रॉडली जो टॉपिक है वो इंडिकेटर्स का है। आरएसआई भी एक इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर क्या होते हैं थोड़ा पढ़ते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर हेल्प्स ट्रेडर एनालाइज द प्राइस मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी। इंडिकेटर आर इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड बाय द सक्सेसफुल ट्रेडर्स। मतलब जो लोग माहिर हुए मार्केट के और जिन्होंने बहुत ज्ञान इसमें से बटोरा, लोगों के साथ बांटा, इंडिकेटर्स उन्होंने बनाए हैं। Indicators are built on preset logics using which trader can supplement their technical study। जिस तरह की आप कैंडलस्टिक वॉल्यूम एस एंड आर के बारे में तो जानते ही हैं। एस एंड आर इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ें तो आप देख ही रहे थे ना, कैंडलस्टिक भी देख रहे थे, वॉल्यूम भी देख रहे थे। तो इंडिकेटर उसमें एक सप्लीमेंट की तरह एक्ट करेगा, मतलब कि आपको और सपोर्ट देगा ताकि आप एक सही ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। Indicator helps in buying, selling, confirming the trades and sometimes predicting the trades। काफी इंडिकेटर है बेटा, बहुत ज्यादा है। तो आज हम आरएसआई उठा रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट वैल्यू नहीं है। कई बार आर और एस है ना, तो कई बार लोग गलत मतलब लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। करवाने को मैं ऐसे भी करवा दूंगा कि यार कि ये 0 से 100 के बीच में होता है, आओ इसे चार्ट पे लगा के देखें। पर आपने सीरीज की सारी वीडियोस में देखा हम इस तरह नहीं चल रहे। हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल के साथ साथ थोरेटिकली भी नॉलेज होनी जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज एक वीडियो तो दे ही नहीं सकती, मेरा तो ये मानना है। वो आती है एक्सपीरियंस से। यहाँ आप इन वीडियोस में सिर्फ टॉपिक समझते हैं कि ये चीज़ है। अब उस पे ये थोड़ी ना है कि इसके बाद आप ट्रेड करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। प्रैक्टिस तो आपको करनी है उसको बार बार देख के। तो अगर प्रैक्टिस में उतर गए हैं और बेस है नहीं, कोई चीज़ है क्या, तो मन नहीं लगेगा। इसलिए थ्योरेटिकल नॉलेज पहले चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और आरएसआई इज a very popular indicator developed by J. Wells Wilder। RSI is a leading momentum indicator which helps in identifying a trend reversal। कहता है ये काफ़ी माना हुआ मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, उसमें हमारी काफ़ी हेल्प करता है। इसकी वैल्यू 0 से लेके 100 की रेंज में ऑस्किलेट करती है, मतलब वेरी करती है, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इंडिकेटर रीडिंग। उसके बाद कहता है जो नाम रखा गया ना रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये मिसलीडिंग भी हो सकता है, क्योंकि रिलेटिव का मतलब होता है ना जैसे कंपैरिजन करना। कैन बी ए बिट मिसलीडिंग एट इज डज नॉट कंपेयर द टू सिक्योरिटीज। मतलब कि एक ही, मतलब कि रिलायंस और टीसीएस का कंपैरिजन नहीं कर रहा आरएसआई। रिलायंस की प्राइस मूवमेंट से रिलायंस का आरएसआई बनेगा, टीसीएस की प्राइस मूवमेंट से टीसीएस का बनेगा। बट इंस्टेड शो द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द सिक्योरिटी। कहता है जी ये काफी पॉपुलर इंडिकेटर है विच गिव्स आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल्स। अब आरएसआई का ये फॉर्मूला दिया हो जिसको बहुत कम लोग ही समझते हैं और सीधा इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हैं। पर अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूले की डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आसान है, जो मैं आपको भी करवा रहा हूँ। आर एस आई इज 100 - 100 अपॉन 1 + RS। ये आर एस क्या है उसमें चलते हैं अभी। देखो यदि वैल्यू अभी हमें थ्योरी में बताएगी कि 0 से लेके 100 तक हो सकती है, पर ये आर एस आई अगर 30 पॉइंट आ रहा है, 33 पॉइंट आ रहा है, 42 पॉइंट आ रहा है, 58 आ रहा है, तो आ कैसे रहा है? इस फॉर्मूले से आ रहा है। अब इस फॉर्मूले का लॉजिक देखो क्या है। अब इन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया, कहते मान लीजिए कि भाई स्टॉक जो 99 पे ट्रेड हो रहा है डे 0 पे। अब अगले दिन क्या होता है, वो स्टॉक आ जाता है 100 पे पहले दिन।
मतलब 99 इज द बेस प्राइस, फर्स्ट डे 100 पे गया, 1 पॉइंट का गेन हो गया, पॉइंट लॉस 0 क्योंकि ऊपर गया। 99 से आप कितने पे आ रहे हो? 100 पे। फिर उससे अगले दिन 100 से 102, 2 पॉइंट फिर प्लस। यस सर। फिर उसके बाद 102 पे आ रहे हो, 3 पॉइंट और प्लस, बहुत ही अच्छी बात, शानदार बढ़त है स्टॉक में। अगले दिन फिर 2 पॉइंट ऊपर, और फिर यहाँ देखें 107 से आप 103 पे आ गए, तो ये 4 पॉइंट माइनस वाले हो गए, पॉइंट लॉस्ट में चला गया। इसी तरीके से फिर 103 से वो 100 पे चला जाता है, 3 पॉइंट फिर लॉस वाले आ गए। ये सब चलता रहेगा। अब ये क्या होगा कि ये तकरीबन डाटा यहाँ 14 दिन का है, क्योंकि RSI 14 डे पीरियड पे बहुत पॉपुलर है, बाकी 5 डेज से भी निकाली जाती है अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ये तो हमने 14 डाटा पॉइंट यूज़ किए हैं। अब ये 14 जो है डिफ़ॉल्ट पीरियड सेटिंग है इन चार्टिंग सॉफ्टवेयर। बाय डिफ़ॉल्ट RSI जो है कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रेडर को कंप्यूट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो भी आपका ब्रोकर आपको वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, ऐप प्रोवाइड करेगा, उसमें ही है। हम तो लॉजिक समझने के चक्कर में आ जाते हैं। तो भाई कहते हैं जो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लुक बैक पीरियड, जो कि 14 है। इफ़ यू आर एनालाइजिंग अर्ली चार्ट, द डिफ़ॉल्ट पीरियड फिर 14 आवर्स हो जाएगा, और अगर आप मिनट वाले में चले गए तो मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये भाई इन्होंने हमें बताया। अब अभी भी बात देखो, अभी तक क्या हुआ है कि 14 दिन में प्राइस एक्शन क्या हुआ है, हमने सिर्फ वो नोट डाउन करके रखा है। इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि RSI कैसे कंप्यूट होती है, वो समझ आ गया है। बस ये तो ऐसे है कि 99 से शुरू हुए, जहाँ बढ़ गया प्लस में लिख लिया, जहाँ नीचे चला गया पॉइंट लॉस्ट में लिख दिया। फॉर्मूला वैसे ये बता रहा था कि RSI ये होती है। सर ये अभी आने वाली है, आप वेट करें जस्ट। अब क्या होगा, ये आपको कहेगा कि आपको RSI कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप है RS कैलकुलेट करना। RS का मतलब होता है एवरेज पॉइंट गेन। देखो जिस तरह 29 पॉइंट गेन का टोटल बना, 14 पीरियड में 29 का टोटल बना, 10 पॉइंट लॉस वाले बने, उनकी एवरेज कर दी जाएगी 29/14। 10 पॉइंट लॉस के, उनकी भी एवरेज कर दी जाएगी। RS का फॉर्मूला बनेगा एवरेज पॉइंट गेन, मतलब कि गेन वाले पॉइंट की एवरेज डिवाइड बाय लॉस वाले पॉइंट की एवरेज। ये देखिए जी, ये एवरेज आ गई 2 पॉइंट ऐसा कुछ, 2.8991। तो बस जी समझिए, आपका RSI अब तैयार है यहाँ से। और फॉर्मूला क्या था, 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस क्या भी RS। इस फॉर्मूले में 100 एज इट इज, ये वाला 100 भी एज इट इज, यहाँ RS की वैल्यू पुट की गई, ये आ गई RSI। वैल्यू आई 74.3। हाँ जी, तो ये आप इसकी कैलकुलेशन समझ गए। अब RSI के बारे में जो बोला जाता है उसकी बात करते हैं। RSI वो कहते हैं जी 0 से लेके 100 तक रेंज कर सकती है। एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत कम ही देखी जा सकती हैं। कहा यह जाता है कि वैल्यू अगर 50 से ऊपर चली जाए तो अपवर्ड मोमेंटम है, मतलब कि 50 से ज़्यादा की RSI का मतलब होता है कि जैसे बुलिश हो गया स्टॉक थोड़ा। और वाइल द वैल्यू रिमेन्स बिलो 50, तो मोमेंटम माना जाता है डाउनवर्ड है। अब उसके अलावा एक 70-30 वाला रूल इसका बहुत पॉपुलर है बेटा, बहुत बंदों से आप सुनेंगे। लार्जर द डिस्टेंस फ्रॉम 50 द स्ट्रॉन्गर द मोमेंटम। वैल्यू अगर 70 से ऊपर हो, ध्यान से सुनना, वैल्यू अगर 70 से ऊपर हो तो उसे ओवरबॉट कहा जाता है, खरीदारी ज्यादा ही हो गई है, अब स्टॉक में करेक्शन आ सकती है, ऐसे कहा जाता है। पर ये हमेशा सच नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वैल्यू बिलो 30 इंडिकेट मोमेंटम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट द मार्केट इज ओवरब्रॉट और ओवरसोल्ड। इसमें कंफ्यूज ना होना, इकट्ठे लिखी हुई लाइन है। अगर वैल्यू अबव 70 है तो आप ओवरबॉट पढ़ेंगे, और जो वैल्यू बिलो 30 है तो ओवरसोल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि 70 से ऊपर RSI, ਉਹਦਾ मतलब क्या है, ओवरबॉट की खरीदारी ज्यादा ही हो चुकी है, तो करेक्शन ड्यू है। और अगर 30 से नीचे चलेगी, 30 से नीचे चलेगी, ਉਹਦਾ मतलब ओवरसोल्ड जोन में चला गया स्टॉक या इंडेक्स, फ्यूचर ऑप्शन जो भी है भाई, अब यहाँ रिवर्सल के सिग्नल होते हैं। अब क्या ऐसा करें, मतलब कि थोड़ा जा आपको प्रैक्टिकली समझा लूँ कि जैसे आपने एक रट्टा लगा लिया, मान लो कि 70 से ऊपर RSI है तो ओवरबॉट है। ओवरबॉट का मतलब है कि बहुत ऊपर चला गया, ये अब नीचे आएगा, तो बंदे देखें कि 70 से ऊपर RSI हो गई और शॉर्ट कर दें। नहीं भाई, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। वेट करो पहले, 70 से ऊपर गया, वेट करो कि जब नीचे आने लग जाए, एक आधी कैंडल नीचे बन जाए, फिर चाहे शॉर्ट कर दो, पैसा मिलेगा। फिर ऐसे ही RSI जो है वो 30 से भी कम हो गई है, 30 से भी कम होगी RSI आपकी, तो मतलब ये ओवरसोल्ड हो गया शेयर, अब खरीद लें इसको झपके से। नहीं बेटा, कई बार डाउन ट्रेंड में भी काफी काफी दिन बिता देती है RSI 30 से नीचे। जब ये दोबारा ऊपर आने लगे,
मैं तो थोड़ा इसमें डिफेंसिव हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि चलो 40 से क्रॉस कर जाए, थोड़ा वहाँ मेंटेन हो जाए, तब मैं खरीदूँगा। यही चीज़ें चार्ट पे खुद प्रैक्टिस करनी होती हैं कि किस तरीके से, कब इसे खरीदना है। तो 70 से ऊपर जाएगा तभी शॉर्ट कर देंगे? नहीं, बिल्कुल गलत। 70 से ऊपर जाते ही शॉर्ट नहीं करना। 70 से ऊपर देखो, उसे बने रहने दो, बना हुआ है तो। फिर जब नीचे आने लगे तो शॉर्ट करने की कोशिश करें। नीचे आ जाए थोड़ा जा, बल्कि आने लगे की बजाय मैं कहूँ आ जाए। 30 से नीचे चला गया, 30 से नीचे चला गया, बाय कर लें? नहीं सर, अभी ये ओवरसोल्ड में चला गया है, हो सकता है बेरिश रहे थोड़ी देर। अब दोबारा इसका मोमेंटम बनने दें, 30 से ऊपर आ जाए, 40 तक आ जाए, फिर आप बाय करें। इस तरीके से बड़ा जबरदस्त है ये। अब सर इसमें और क्या क्या है सर, देखिए रेगुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज विद आरएसआई दी हुई है। देन इनको पढ़ते हैं, पर असली मजा तो बेटा जी किसी स्टॉक का एक्चुअल में देख के ही आएगा ये सारा। तो मैं वो चीज भी करना चाहूंगा। ऐसा करते हैं, पहले वो देखो यार, इस तरह ना तुम बोर हो जाओगे, मजा नहीं आएगा इतना। एक मिनट यार, इसमें ना ये लॉगिन शायद नहीं हुआ होगा, चेक करना पड़ेगा। एक मिनट दे जरा, वीडियो को जरा पॉज करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। हाँ जी, तो लॉगिन हो गया जी। अब बात करते हैं आपसे। तो भाई ये चार्ट हम देखेंगे जरा। ये देखिए, जिस तरह आज मैं बेसिक आपको सिखाता हूँ कि आरएसआई को हमें लगाना कैसे है। जैसे भाई ये अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, आप जीरोधा में भी चले जाए, वो भी सेम ही है, इसका थोड़ा डिस्प्ले बेटर है। यहाँ स्टडीज़ में हम गए, यहाँ सर्च करना हमें, यहाँ जिस तरह स्टडीज़ में गए, एक मिनट इसको पहले ऑफ कर लें। स्टडीज़ में गए, यहाँ जाके आपने टाइप कर दिया, जैसे आर लिख दिया, बस उसी से आ जाएगा आर एस आई। ये सिलेक्ट हो गया जी आर एस आई। ये आर एस आई जी अब आपके पास आ चुका है इसके अंदर। तो ये इन्होंने यहाँ फिट कर दिया आर एस आई, इंडिकेटर नीचे आना शुरू हो गया। कि थोड़ी सी मरम्मत करनी पड़ेगी हमें। राइट क्लिक करने पे एडिट स्टडीज में जाएंगे। यहाँ क्या है कि पीरियड तो 14 का ही है, और क्लोजिंग उठा रहा हूँ। आर एस आई ब्लैक लाइन से इंडिकेटेड है। पर जिस तरह आर एस आई इंडिकेटर में मैंने आपको दो बातें बताई, 30 और 70, मतलब 30 से नीचे हमने क्या बोला था कि वो ओवर सोल्ड है, 70 से ऊपर ओवर बॉट है। बट बेटा काफ़ी पुराना इंडिकेटर है, काफ़ी साल हो गए हैं, अब कई लोग इसमें अलग अलग भी सोचते हैं, कई 80 और 20 यूज़ करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इनमें बाय डिफॉल्ट 80 और 20 हुआ हुआ है। ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है आपको इस पे हाथ बिठाना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है, ये कर लो। हम ज़्यादा इसमें वही 70 वाला ही रूल फॉलो करते हैं। तो इन वैल्यूज़ को मुझे पहले यहाँ चेंज करना होगा। तो मैंने इसे 70 कर दिया। ओवरब्रॉड के लिए मैं कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूँ, ताकि थोड़ा वो ब्लैक के साथ मैच ना करे वहाँ पे। अब ये ओवर सोल्ड वाला जो है, इसको भी हम बदल सकते हैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से। 30 ज़्यादा चलता है। अब इसको ओवर सोल्ड को हम अच्छे से इंडिकेट करने के लिए रेड कर देंगे। डन जी। तो ये हमने अपनी स्टडी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। ये अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे साथ कि भाई प्रैक्टिकली दिखाने का मतलब यही है कि ये 70 का लेवल है भाई, ये यहाँ मार्क हुआ हुआ है, ये 30 का लेवल है, ये पूरा आरएसआई का आपका चार्ट है। अभी ये देखें, अगर आप आरएसआई देखनी शुरू करना चाहते हैं, लाओ थोड़ा सा मैं इसको पहले टाइम को एडजस्ट कर दूं। जैसे हम इसके 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं। ये देखें, ये 5 मिनट का चार्ट है, लेटेस्ट जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उसी का ही। ये देखें, सुबह जब 10 बजे के आसपास है तो आरएसआई आपकी 75-70, ये देखिए यहाँ पे 81 तक भी गई हुई है, देख रहे हैं। और स्टॉक भी वहाँ देखो हरी कैंडल बनी हुई है काफ़ी। और ये भी देखो ध्यान से, ये स्टॉक पूरा यहाँ पहले आधा घंटा काफ़ी इसमें हरी कैंडल्स बनी है, ये देख रहे हैं ना अच्छे से। ये देखें आरएसआई भी उस वक्त काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रही है। अब ये देखें, यहाँ आरएसआई प्लीज़ देखना जरा अच्छे से, 70 से ऊपर दिख रही होगी आपको। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है कि स्टॉक यहाँ टिकता नहीं है, नीचे आ जाता है। तो जैसे ही ये 70 से ऊपर गई हुई थी, उसके बाद यहाँ एक फॉल आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा फॉल है, और आरएसआई नीचे। तो अगर आप इसे मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग में फॉलो कर रहे हैं, 5 मिनट चार्ट पे फॉलो कर रहे हैं, तो ये 70 से ऊपर था, तो यहाँ इंडिकेटर तो था कि भाई एक ओवरबॉट हो गया, अब करेक्शन आ सकती है। तो जैसे ही ये रेड कैंड देखिए, ये थोड़ी अनसर्टेनिटी वाली कैंडल भी बनी यहाँ पे, देख रहे हैं थोड़ी सी, थोड़ी और छोटी बनती तो और अनसर्टन लगता। तो जैसे ही आप यहाँ आए ये वाले लेवल पे, आरएसआई वहाँ गिरनी शुरू हो गई थी।
तो ये आपके पास एक इंडिकेटर था कि भाई यहाँ से भाई शॉर्ट कर सकता है और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूं, मान लीजिए मेरे को यहाँ कंफर्मेशन हो गया कि मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, तो इसका जो क्लोज है इस कैंडल का, ये क्लोज है जी तकरीबन 195 का। यहाँ तक अगर आप जा रहे हैं तो 195 और 192 का गैप है, 3 रुपए का। और 2400 का लॉट है आईटीसी का ना, 2400 का लॉट है, तो 7200 रुपीज हो जाते हैं बेटा। और टाइम आप देख सकते हैं कि ये 12 साढ़े 12 बजे तक हो गया है। तो और इसमें इतना कोई डर भी नहीं लगेगा कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे शॉर्टिंग की है तो ये उससे नीचे ही रहा, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होने वाला। तो बिल्कुल प्योरली आरएसआई इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमें दिख गया था कि ओवरब्रॉट हुआ है। नीचे आते ही हमने शॉर्टिंग की और अच्छा शॉर्ट करके मुनाफा कमाया। पर ऐसा हर बार होगा नहीं सर। ऐसा पहले करने से पहले ना, जो मैंने अभी ये करके इसमें देखा है भैया, आपको कम से कम बैक टेस्टिंग इसकी 10 बार करनी होगी कम से कम, एक पर्टिकुलर स्टॉक में ही, कि क्या उसके वॉल्यूम से फर्क पड़ता है। बड़ी चीजें हैं वो तो जिस तरह आपकी थ्योरी कहती है ना, अब हमने वो प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया कि 70 से ऊपर ओवरबॉट हो गया है। तो जैसे ही 70 से नीचे आने लगे, जैसे ये 70 की लाइन है भाई, ये 70 की लाइन है, जैसे ही इसको थोड़े यहाँ शॉर्टिंग कर दो तो फायदा हो जाएगा। अब अगर इस चार्ट में आए ही हैं तो थोड़ा और इंजॉय करते हैं, पीछे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देखें, यहाँ हमें RSI 70 से ऊपर गया है, मेंटेन नहीं कर पाया है, क्योंकि आजकल मेंटेन तो कम ही होता है। और वहाँ भी अच्छा इसने तोड़ निकाला है यहाँ से। अगर आप देखें 70 यहाँ है, 70 से ऊपर है यहाँ, फिर नीचे आता है, यहाँ आप शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा टिक जाता है, हो सकता है आपके पैनिक भी क्रिएट हो जाए। बट अगर वहाँ आप संभले तो काफ़ी नीचे गया उसके बाद। ठीक है, फ्यूचर्स के थ्रू पैसा अच्छा कमाया जा सकता होता है शॉर्ट करके। अब यहाँ अगर हम देखें तो RSI ने 30 से नीचे के लेवल भी बनाए हैं और फिर वापसी भी की है। तो लोग बाय करना चाहें वो बाय भी कर सकते हैं। बाय पे आजकल थोड़ा कम ही है। और यहाँ देखें जी, काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, तो नेचुरल RSI बहुत ऊपर चला गया था, 87 टच कर रहा था शायद। ये देखें जी, यहाँ पे रख के 85 87 टच कर रहा है। और ये भी थोड़ी देर ही 70 से ऊपर रह पाया और फिर से नीचे आ रहा है। तो 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट में इंट्राडे बेसिस पे तो ये बहुत जरूरी इंडिकेटर हमारे पास होता है। ये देखिए, काफी, मैं एक ऐसा भी चाहता था कि जहां आपको दिखा सकूं कुछ घंटे, जैसे वो 70 से ऊपर भी रह सकता है, कि कई बार 70 क्रॉस जब हुआ हो ना, वहां शॉर्ट ना करो, जब नीचे आ जाए तब करना। ये देखो, यहाँ अगर देखें जी, ये दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे तक 70 से ऊपर ही है। और ये भी देखो बेटा, कितना अप ट्रेंड है, ग्रीन कैंडल्स, हरियाली छाई हुई है, बिल्कुल हरियाली छाई हुई है। अब यहाँ इसने ये 70 के लेवल को तोड़ने की कोशिश की है, बट इतनी कंफर्टेबली नहीं तोड़ पा रहा। यहाँ जाके फाइनली टूटता। अगर शॉर्टिंग यहाँ को की जाए तो फिर फायदा है। तो इस तरीके से बेटा इस इंडिकेटर को हमने यूज करना होता है। आजकल थोड़ा बेरिश मार्केट है, कोई भी चीज ऊपर जाती है तो सारे लोग शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े टेलीग्राम चैनल्स और भी मतलब कि टीवी एक्सपर्ट्स भी, कि भैया शॉर्ट कर दो। अब अच्छा, मार्केट के हिसाब से चलना ना बेटा। तो जिस तरह हमारे कमल सर हैं निफ्टी टेक्निकल, वो आपको बहुत अच्छा समझाते हैं हर बार कि जो मार्केट का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग चलो तो पैसा बनेगा। तुम बाय करके पैसा बनाना चाहते हो और मार्केट बेरिश है तो फिर नहीं हो पा। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत बड़ी मुसीबत है, अभी तो और फॉल आने हैं। नो डाउट पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेजी आई है, बट स्टिल हम इतना उसमें कंफर्म नहीं करते उस चीज़ को कि तेजी बनी रहेगी। लो जी, फिर मैंने प्रैक्टिकली तो आपको इसको सेट करना सिखा दिया। अब आप इंजॉय करो अपना, इसको एनालाइज करो, टाइम लगाओ इस पे। ये कोई आधे घंटे वाली बात तो है नहीं। जो थ्योरी रहती है वो मैं और करवा दूँ। When RSI breaches the center line from the below, it is a strong signal that the trend change has happened. मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आए तो नेचुरल अप ट्रेंड में जा रही है। कहता है ये ऑब्वियस सिग्नल होगा कि आप लॉन्ग करें। कहता है जब सेंट्रल लाइन को क्रॉस करेगी फ्रॉम अबव, जो कि आपने अभी इतनी बार देखी, इट मीन्स कि भाई लॉसेस एक्सीड हो रहे हैं, तो यहाँ आप शॉर्ट करें। इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर उसका डाइवर्जेंस के बारे में लिखा है, वो मैं आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ। डाइवर्जेंस RSI की लोग बहुत पसंद करते हैं। जो हमारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा बेट करते हैं। अदर मीन्स ऑफ यूजिंग RSI इज टू लुक एट डाइवर्जेंस बिटवीन द प्राइस पीक एंड इंडिकेटर पीक। अब ये प्राइस पीक और इंडिकेटर पीक क्या है वो भी बेटा आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे
हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब ये प्राइस पीक्स तो ये हैं, इंडिकेटर पीक्स ये हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब कई बार क्या होता है, जैसे प्राइस जिस तरह से हाई बना रहा है, आरएसआई वैसे हाई नहीं बना रही, मतलब कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा जितना प्राइस दिखा रहा है। तो बेटा ये एक साफ तौर पे इंडिकेटर मिल गया बढ़िया वाला, मोटा पैसा बनेगा अब, ट्रेंड रिवर्स होने वाला, ट्रेंड रिवर्स होने वाला। देखो ध्यान से सुनो, इफ द प्राइस मेक्स अ न्यू हायर पीक बट द मोमेंटम डज नॉट मेक अ corresponding हायर पीक, दिस इंडिकेट देयर इज अ लेस पावर ड्राइविंग द न्यू हाई प्राइस। कहता है अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है पर मोमेंटम उस हिसाब से आरएसआई इंडिकेटर उस हिसाब से नहीं जा रहा है, जैसे प्राइस ऐसे जा रहा है ऐसे, या मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, ऐसे प्राइस जा रहा है, अब आरएसआई इंडिकेटर जो नीचे है, वो हल्का सा ऊपर जाता है या वो रिवर्स ही चला जाता है। यहाँ हमने वो डायग्राम भी बना रखे है बेटा, आपको ये दिखेगा, जैसे ये देखें, यहाँ इन्होंने दिखाया कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस के एग्जांपल लिए कि प्राइस आपका ऐसे जा रहा है, इंडिकेटर ऐसे जा रहा है। बाकी अगर आप थोड़ा चार्ट देखें, एक हमने रियल चार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ। अब जैसे ये देखो हाई प्राइस, ये इन्होंने ऊपर ट्रिक किया हायर हाई, आरएसआई ने भी हाई तो बना, आरएसआई गया ऊपर, ये देखो क्या, पर इतना नहीं, देखो ना वो हायर हाई बना रहा, ये इस हाई को तोड़ नहीं पा रहा। तो ये इंडिकेटर है कि भाई मोमेंटम इसमें साथ नहीं दे रहा, मोमेंटम साथ नहीं दे रहा, तो यहाँ से आप शॉर्टिंग कर सकते हो। ये बेटा बहुत अल्टीमेट चीज होती है, जब आप टाइम लगा के समझेंगे और इसको करना सीख गए तो नेचुरल आपको पैसा बनेगा। देखो जी, इस तरह वो कहता है कि इफ द प्राइस मेक्स अ न्यू हायर हाई बट द मोमेंटम डज नॉट मेक अ कॉरेस्पॉन्डिंग हायर पीक, दिस इंडिकेट पावर कम है, सिंस देयर इज अ लेसर पावर और सपोर्ट, नए प्राइस को मान नहीं रहे लोग, एक तरह से रिवर्सल हो सकता है। सिमिलरली इफ अ प्राइस मेक्स अ न्यू लोअर लो बट द मोमेंटम इंडिकेटर डज नॉट मेक लोअर, जितना प्राइस नीचे गया मोमेंटम इंडिकेटर उतना नहीं गया, इट कैन बी समराइज कि भाई यहाँ से अप ट्रेंड आ सकता है। तो बुलिश डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट अपवर्ड प्राइस प्रेशर और बेरिश जो है वो डाउनवर्ड प्राइस प्रेशर है। जितने यहाँ डायग्राम बने होते हैं ना, इतने आसानी से अगर ये देख जाएं इतने ज़्यादा, तो बड़ा आसान हो जाए, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ती है बेटा चार्ट्स पे, ये ऐसे बने बनाए नहीं देगा कोई कि ये बन गए जी आपके। वहाँ एक चार्ट था जो हमने यहाँ रखा है, ये देखें, इसमें अब जैसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव, नेगेटिव पे तो हम थोड़ा चला है, और पॉजिटिव को भी देखें। ये देखो ये लो है, फिर उसके बाद और लो है चार्ट पे, प्राइस चार्ट पे। अब आरएसआई में क्या हो रहा है, यहाँ इसके साथ, अब जैसे ये तो यहाँ से नीचे गया, ये देखो ना प्राइस नीचे गया, आरएसआई लो थोड़ा ऊपर है, तो दिस इज एन इंडिकेटर, दिस इज एन इंडिकेटर कि इस लो में स्ट्रेंथ नहीं है, इस लो में स्ट्रेंथ नहीं है, लो अब रहेगा नहीं, थोड़ी देर में प्राइस ऊपर जाएगा। सर जो इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है निफ्टी में, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके, इंट्राडे में बहुत हेल्पफुल रहने वाली चीज़ है। यू हैव टू लुक आउट फॉर डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस का मतलब उलट ही है, मतलब कि जिस तरह का प्राइस ने एक्शन लिया, इंडिकेटर का एक्टर उससे उलट उलट होगा थोड़ा, मतलब कि जब प्राइस लो लगा रहा है, इंडिकेटर लो नहीं लगा रहा, रिवर्स जा रहा है उससे, तो भाई ये इंडिकेटर आपको बता रहा है कि भैया ये डाउन ट्रेंड रहने नहीं वाला, अप ट्रेंड आने वाला है। तो आप लोगों को भाई यहाँ भी ये देखना है कि यहाँ जैसे प्राइस ने हायर हाई लगाया, आरएसआई का हाई उतना नहीं है, लोअर हाई है उसका, आरएसआई इंडिकेटर उठा तो सही पर वो पहले वाले हाई को तोड़ नहीं पाया, तो इसने भी इंडिकेटर दे दिया था नेगेटिव डाइवर्जेंस का कि अब ये नीचे जाने वाला है। ये चीज चाहिए बेटा। बाकी आरएसआई को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ आरएसआई को 5 मिनट चार्ट पे लगाया हुआ, अगर मैं यहाँ टाइम ब्रॉडली मंथ कर दूं और यहाँ डेली पे कर दूं, तो नेचुरल है इसकी वैल्यूज और तरीके से दिखाई देंगी। कि जो नॉइस होती है, नॉइस याद है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड वो बहुत ज़्यादा होता था, वो जो डाउ थ्योरी में कई बार वो कहते थे माइनर है, इग्नोर भी कर दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये डेली चार्ट है, यहाँ अगर हम आरएसआई देखें, तो ये हम देख रहे हैं जिस तरह हम पीछे जा रहे हैं मई में, ये अभी 670 से ऊपर नहीं है यहाँ कहीं पे भी, काफ़ी दिन घूम लिए, और पीछे यहाँ देखो बेटा, यहाँ ये नेचुरल है कि भाई आपका ये मार्च का वो दौर है जब मार्केट टूटनी शुरू हुई थी, आरएसआई 14,
RSI सॉरी यार, यहाँ से मैं चेक कराता हूँ। हाँ जी, 14 कुछ ही है जी। तो RSI आपकी ये देखें जी, ये वाली 9 कुछ दिखा रहा है रीडिंग। इतना बुरा हाल हो गया था उस वक़्त। ऑब्वियस है कि स्टॉक्स एकदम से क्रैश हो गए थे, ये देखें। ये आपका मोमेंटम इंडिकेटर भी काफ़ी नेगेटिविटी दिखा रहा था। फिर यहाँ से जब ये डेली चार्ट्स पे देखो थोड़ा बाउंस आया, इसने अपने को 30 से ऊपर मेंटेन करना शुरू किया। 45 तक अगर आप देखें यहाँ जा रहा है। कुछ रिटर्न आई पर कर नहीं पाया, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ आती रही, लॉकडाउन वगैरह होते रहे, आपको बताइए। फिर जी यहाँ काफ़ी चला। तो अगर ये डेली चार्ट पे देखो ना, अब जैसे 50-50 के आसपास आ गया है, फिर उसके बाद फिर आप देख रहे हैं जी 60 है। तो यहाँ आप कुछ ट्रेडिंग पोजीशन बना के अगर पोजीशनल आप ट्रेड करते हैं तो पैसा कमा सकते होते हैं। तो वेरी गुड इंडिकेटर, मैं चाहूँगा आप इसको प्रैक्टिस करो, चार्ट्स पे एक्चुअली देखो भाई। और कोई भी ट्रेड करने से पहले यदि बैक टेक्सटिंग अच्छी तरह करो, इसके साथ हमें कई चीज़ें और भी यूज़ करनी होती हैं। और वीडियोस के रिगार्डिंग अपडेट मैं फिर दे रहा हूँ। बेटा अगर इस वीडियोस पे व्यू आए अच्छे, लाइक्स आए, तो अगली वीडियोस आएंगी। नहीं तो मैंने सीरीज शुरू करते वक्त कहा था, रिस्पॉन्स बहुत जरूरी होता है बेटा, जब भी आप कोई ऐसा अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हो, ताकि यहाँ पे कोई ये तो लगे ना कि हाँ भाई लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, जिन्होंने देखनी है वीडियो। तो कम से कम हम टारगेट यही रखते हैं कि 200-250 व्यूज़ तो इस पे लगने चाहिए। बाकी लाइक्स तो जितने लग जाएं बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम अगली वीडियो लाएंगे। हम थोड़ा टाइम देखना चाहते हैं कि वीडियोस लोग देख रहे हैं तो लाएंगे। ऐसे 2-3 व्यूज़ 2-3 बंदों के लिए बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। ओके जी बेटा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।